हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कथा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कथाएं हैं ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे सनातन धर्म की बहुत ही गौरवशाली गाथाएं हैं। हर हिंदू का ये धर्म है कि इन कथाओं को ध्यानपूर्वक और पूरी श्रद्धा से सुने और अपने इस गौरवशाली सनातन धर्म को अपनी आने वाली पीढ़ी और पूरे विश्व में इसका ऐसा विस्तार करे कि सारा संसार हमारे सनातन धर्म को नमस्कार करे। तो चलिए मित्रों, अब हम अपनी कथा की ओर चलते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर मनोरंजन के लिए चौसर का खेल खेल रहे थे। खेलते हुए माता पार्वती जी ने देखा कि भगवान शिव का ध्यान खेल में नहीं है, वो कहीं और ही खोए हुए हैं। ये सोचकर माता ने भोलेनाथ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पीछे से जाकर भगवान शिव के दोनों नेत्रों पर अपने हाथ रखकर उनके नेत्र बंद कर दिए। जैसे ही शिव शंकर जी के नेत्र बंद हुए, सारे संसार में घोर अंधकार छा गया। सारे जीव जंतु, देवी देवता घबराने लग गए। तभी भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और फिर से पूरे संसार में प्रकाश वापस आ गया। लेकिन इस घटना के बीच में जब माता ने भगवान शिव के नेत्र बंद किए थे, तो उस समय व्याकुल होकर भगवान शिव के तेज से पसीने की एक बूंद धरती पर जा गिरी थी और उस पसीने की बूंद ने एक बालक के रूप में शरीर धारण कर लिया था। वह बालक जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। वैसे तो वो माता पार्वती और भगवान शिव का ही अंश पुत्र था, लेकिन व्याकुलता और अंधकार में जन्म होने के कारण उसका नाम अंधक पड़ गया। उसी समय दैत्य हिरणाक्ष पुत्र पाने की कामना से घोर तपस्या कर रहा था। उसके तप से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए, लेकिन उसके भाग्य में पुत्र नहीं था। फिर भी भोलेनाथ जी ने अपने भक्त की तपस्या का मान रखने के लिए अपने उस अंश रूपी बालक अंधक को हिरणाक्ष को दे दिया और कहा, इसे अपना ही पुत्र मानो। अंधक को लेकर हिरणाक्ष घर लौटा और प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगा। लेकिन उसके भाई हिरण्यकश्यप के पुत्र आह्लाद, सुल्लाद, आह्लाद और प्रह्लाद अंधक को मनहूस मानते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। कुछ समय बीतने के बाद लोगों के द्वारा खुद का अपमान सहन ना होने के कारण अंधक ने ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा कि मुझे नेत्र ज्योति मिले, मैं अपने राज्य का सम्राट बनूं और अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने अंधक को पहले 2 वरदान दे दिए, लेकिन अमर होने का वरदान देने से मना करते हुए ब्रह्मा जी ने उसे अपनी मृत्यु को स्वयं चुनने को कहा। तब अंधक ने कहा, जो भी मेरी मां हो, अगर उसके प्रति मैं कामासक्त हो जाऊं तो ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से ये वर प्राप्त कर अंधक बहुत अभिमानी हो गया, क्योंकि वो सोचता था कि मेरी तो कोई माता है ही नहीं, इसलिए मैं कभी नहीं मरूंगा। अपने पिता के राज्य पर अधिकार करके उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं पर विजय पाने के बाद उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। तब विष्णु भगवान की आज्ञा से नारद जी ने उसके सम्मुख माता पार्वती के सौंदर्य का गुणगान कर दिया और उसे शिव से छीन लेने के लिए प्रेरित कर दिया। जब उसने पता किया तो
उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली। वासना में अंधा होकर अंधक माता पार्वती जी का अपहरण करने के लिए कैलाश पहुंच गया। उसे रोकने के लिए नंदी और सभी गण उससे युद्ध करने लगे और कुछ समय के बाद युद्ध में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से अंधक का वध कर दिया। मरते हुए अंधक ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ब्रह्मा का वरदान झूठा है। तब ब्रह्मा जी ने आकर उसे उसके जन्म की सारी कहानियां सुनाई। तब अंधक को पता चला कि जिसके लिए उसके मन में वासना उत्पन्न हुई वो सारी जगत की माता, उसकी भी माता पार्वती हैं। तब अपने पापों की क्षमा मांगते हुए अंधक ने अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, इस तरह से भगवान शिव ने एक और पापी का उद्धार किया। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।